RS रिवीजन अड्डा 2026 पर हमने साथ में लगभग 14 वीडियो कंप्लीट कर लिए। उसमें हमारी इंडियन हिस्ट्री चल रही थी। एग्ज़ाम की वजह से मैंने कुछ दिन डिले कर दिया। मैंने कुछ नया तरीका अपनाया है। अब हम क्योंकि इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन लगभग 7 या 8 आते हैं, उस सीरीज़ को हम जारी रखेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने कुछ एनालाइज़ किया है। जैसे मैंने RS प्री के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लिख लिए हैं सारे टॉपिक्स। तो अब सबसे पहले मैंने जैसे राजस्थान के प्राग ऐतिहासिक स्थल, इस टॉपिक के जितने भी सब टॉपिक हैं, जैसे प्राग ऐतिहासिक काल, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, सभ्यताएं, इनको 4 पार्ट में डिवाइड करके अब इसके शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट किए हैं। अब हम डेली पर टॉपिक एक सीक्वेंस के हिसाब से पर टॉपिक का रिवीजन किया करेंगे। जैसे कि और फिर इसको करने के बाद आपको इसके लगभग पर टॉपिक के 200 या 200 MCQ करने हैं। कोशिश करूँगी कि MCQ भी मैं ही करवाऊँ, लेकिन हमारा मूल उद्देश्य टॉपिक को समय पर कंप्लीट करना है और कम समय में। तो अब हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य और विरासत, जिसमें पहला टॉपिक है राजस्थान के प्रागैतिहासिक स्थल। इसके मैंने मेरे नोट्स से शॉर्ट नोट्स तैयार किए हैं 1 लाइनर में, वो उसका हम रिवीजन करेंगे। ये RS प्री का सिलेबस है पूरा, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इसी क्रम में मैं आपको ये सीरीज़, ये क्लास अब डे बाय डे चलेगी। एग्ज़ाम की वजह से कुछ डिले हो गया था, लेकिन अब ये कंटिन्यू रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है राजस्थान के प्राग ऐतिहासिक स्थल। वैसे तो इसमें पुरापाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण, ताम्रपाषाण और कांस्य युग, ये टॉपिक सबसे पहले पढ़ना है। लेकिन अब इसी के अंतर्गत सभ्यताएं भी दी हुई है, तो हम सबसे पहले सभ्यताओं का अध्ययन करेंगे, उसके बाद पाषाण काल, तीनों को देखेंगे। तो ठीक है। सभ्यताएं होती क्या हैं? सभ्यता यानी नगर या गांव। जैसे अगर सभ्यताएं, जैसे हम क्यों पढ़ते हैं इन्हें, क्योंकि कुछ प्राकृतिक आपदाएं आई, विनाश हुआ, फिर उनके कुछ अवशेष रह गए जो हमें वर्तमान में साक्ष्य के रूप में प्राप्त होते हैं। इन्हीं का अध्ययन हम सभ्यताओं के अध्ययन के रूप में करते हैं। अब जैसा कि जब काफ़ी वर्ष बीत जाते हैं, उसके बाद किसी स्थल का उत्खनन किया जाता है, तो यह उत्खनन किसके द्वारा किया जाता है? पुरातत्व विभाग के अधीन या पुरातत्व विभाग के द्वारा। राजस्थान का पुरातत्व विभाग, जिसकी स्थापना 1950 में की गई, और भारत का पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग, जिसकी स्थापना 1861 में ही कर दी गई थी, और किसके द्वारा? अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। अब क्योंकि हम राजस्थान के प्रागैतिहासिक स्थल पढ़ रहे हैं, तो हम राजस्थान के संदर्भ में उत्खनन कब और कैसे स्टार्ट हुआ और किसने स्टार्ट किया वो देखते हैं। सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में ACL कालाइल द्वारा राजस्थान में फर्स्ट उत्खनन किया गया। पहली सभ्यता जो हम पढ़ेंगे वो है कालीबंगा सभ्यता। इसकी स्थिति हनुमानगढ़ में है। नदी घग्गर कांस्य युगीन सभ्यता है। कालीबंगा सिंधी एवं पंजाबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। हमें जो अपने RS प्री में क्वेश्चन बनेंगे वो फैक्चुअल बनेंगे, तो फैक्चुअल फैक्ट्स के अकॉर्डिंग भी हमें इनको याद रखना है। तो कालीबंगा कांस्य युगीन सभ्यता थी। कालीबंगा सिंधी पंजाबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालक्रम इसका C14 यानी कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा निकाला गया, जो कि 2350 ईस्वी से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। सभ्यता की पुष्टि ऑरेन ऑस्टिन ने की थी। कालीबंगा सभ्यता की जो पुष्टि है वो ऑरेन ऑस्टिन ने की थी। इसके खोजकर्ता कौन है? अमलानंद घोष। किस सन में? 1952 में। इसके उत्खननकर्ता कौन है? इसका उत्खनन 1961 और 69 ईस्वी में हुआ। जिसके उत्खननकर्ता कौन कौन है? BK थापर, BV लाल, MD खरे, SP श्रीवास्तव, KM श्रीवास्तव। यहाँ से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उन्हें भी देख लेते हैं। पहला है नगरीय सभ्यता, कि एक नगरीय सभ्यता है। यहाँ पर सड़कें समकोण, जिसे चैम्सफोर्ड, शतरंज, ग्रिड पद्धति भी कहते हैं। इस आकृति में सड़कें बनी हुई है।
सड़कों की चौड़ाई 7.5 मीटर है। नगर के चारों ओर दोहरी रक्षा प्राचीर बनी हुई है। परकोटे पर एक सुरक्षाकर्मी का भवन मिला है, जैसे कि जो जहाँ पर चौकीदार को निवासित किया जाता है वो सुरक्षाकर्मी भवन भी यहाँ से मिला है। और मकान की स्थिति देखें तो मकान धूप में पकाई गई ईंटें, कच्ची ईंटों से निर्मित मकान, छत लकड़ी से निर्मित, अलंकृत फर्श था। दीनहीन सभ्यता इसे कहा गया है। घरों का दरवाज़ा पीछे की ओर खुलता था। गली की चौड़ाई 1.5 मीटर। जल निकासी लकड़ी की नालियाँ, मतलब जो जल निकास होता था, आजकल तो हम देखते हैं कि सीमेंट की नालियाँ हैं तो पानी, मेरे भी दिमाग में क्वेश्चन ये आया था कि नाली, लकड़ी की नालियाँ कैसी होती होंगी, उसमें पानी तो रिसता ही होगा ना। खैर, हमें जितना टॉपिक में दिया हुआ है उतना पढ़ना है, हमें ज़्यादा इस पर रिसर्च नहीं करनी है। पश्चिम भाग में प्रशासनिक भवन व दुर्ग बने हुए थे। पूर्व दिशा में निवासियों के मकान प्राप्त हुए। एक मकान में 2 चूल्हे, साधारण चूल्हा और तंदूर चूल्हा। मृद भांड, लाल रंग, काले व सफ़ेद रंग में ज्यामितीय अलंकरण रेखांकन किए हुए मृदभांड मिले हैं, यानी मिट्टी के बर्तन। धार्मिक जीवन कैसा था? आयताकार चबूतरा मिला है। 7 अग्नि वेदिकाएं, हवन कुंड जिसे कहते हैं वो मिला है। जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त हुई है, यानी कि हम अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ बलि प्रथा का प्रचलन था। देवी देवता की प्रतिमा नहीं मिली है, और ये एकमात्र स्थल है जहाँ देवी देवता की कोई प्रतिमा नहीं मिली है। मतलब बहुत ही एडवांस, आप सोच सकते हैं कि कहते हैं ना गाँव में तो भगवान बसते हैं, लेकिन जैसे शहरों में भगवान को कम, काम को ज़्यादा पूजा जाता है, तो कितने कर्मठ रहे होंगे ये लोग, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। कृषि, विश्व में सबसे प्राचीन जुते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्ज़ामों में पूछा जाता है। दोहरी फसल उगाने के प्रमाण मिले हैं। मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। कपास की खेती को सीडन कहा गया है। कपास संस्कृत में बहुधान्य दापक क्षेत्र कहते हैं। कपास जहाँ पे खेती की जाती है उस क्षेत्र को। शवाधान, शव पैर दक्षिण दिशा में, सिर उत्तर दिशा में। युगल शवाधान के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। शव के साथ खाने पीने का आभूषण, दफनाने की जानकारी प्राप्त हुई है। बोरे के अंदर शव दफनाने की जानकारी भी प्राप्त हुई है। अन्य अवशेष, मकानों में दरारें, भूकंप के साक्ष्य, जो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं अगर मकानों में दरारें हैं तो वहाँ भूकंप भी आया होगा उस टाइम पर। छोटे बच्चे की खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छिद्र किए हुए हैं। यह शल्य चिकित्सा से इससे अनुमान लगता है कि यहाँ पे ये लोग शल्य चिकित्सा से भी परिचित थे। और जो बच्चे की खोपड़ी है उसमें जो रोग का अनुमान लगाया गया है उसमें हाइड्रोसिफिलिस रोग की जानकारी दी गई है। अब ये हाइड्रोसिफिलिस रोग होता क्या है इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, इसको बाद में देखेंगे। माप तोल बाट सिलबट्टा बेलनाकार मोहरों पर व्याघ्र यानी कि सिंह, शेर का चित्र बना हुआ है। देवी का चित्र अंकित है। परिवार मात्र सत्तात्मक रहा होगा। कुत्ते की प्रतिमा प्राप्त हुई है, यानी कि कुत्ता प्रिय पालतू जानवर रहा होगा। यानी कि जानवरों में व्याघ्र, सिंह, देवी का चित्र अंकित, कुत्ते की प्रतिमा प्राप्त हुई है। कुत्ता प्रिय पालतू जानवर था। सभ्यता के पतन के कारण क्या क्या लगाए गए हैं? जैकलीन कैनेडी ने तो कहा है कि संक्रामक रोग से ये पतन हुआ। डेल्स का कहना है कि नदियों द्वारा मार्ग परिवर्तन से हुआ। रेक्स के द्वारा कहा गया है कि भूकंप के आसार से हुआ होगा। दयाराम साहनी ने कहा है जलवायु परिवर्तन। अन्य मत सरस्वती नदी का सूखना, आर्यों का आक्रमण इत्यादि। यानी कि जो कॉमन जो मत सबने निकाला है वो है कि सरस्वती नदी सूख गई होगी और यहाँ पर आर्यों का आक्रमण हुआ जिससे सभ्यता का पतन हो गया। ये मिलान चिन्ह में हमसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, कालीबंगा सभ्यता पर 1961 में 90 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। डॉक्टर दशरथ शर्मा, सिंधु घाटी सभ्यता जिसे सिंधु घाटी सभ्यता की 3rd राजधानी जो कालीबंगा सभ्यता, किसने कहा? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। एक बार इसका रिवीजन वापस कर लेते हैं। जैकलीन कैनेडी के अनुसार संक्रामक रोग, डेल्स के अनुसार नदियाँ, डेल्स मतलब याद रख लो डेल्टा मतलब नदियों का बनता है डेल्टा, तो डेल्स ने बोला नदियों द्वारा मार्ग परिवर्तन हुआ होगा।
जैकलिन कैनेडी, ये संक्रामक रोग। रेक्स, रेक्स मतलब रिसकना, मतलब ज़मीन का खिसकना, ऐसे याद रख सकते हैं। तो रेक्स भूकंप, रेक्स भूकंप। दयाराम साहनी, साहनी ने क्या कहा कि यहाँ पे वही सहन नहीं हुई होगी गर्मी, यानी कि जलवायु परिवर्तन। अन्य मत, सरस्वती नदी का सूखना, आर्यों का आक्रमण इत्यादि। ये आंसर राइटिंग में भी हमें हेल्प करेंगे, हमें कीवर्ड्स याद रखने होंगे। कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कुल 5 स्तरों में किया गया। फर्स्ट 2 स्तर, पहला व दूसरा, जिसे प्राक हड़प्पा कालीन कहा गया है। 3, 4, 5 यानी कि तीसरा, चौथा, पांचवा स्तर जिसे हड़प्पा कालीन कहा गया है। 1983 में कालीबंगा संग्रहालय स्थापित हुआ, जिसके आधार पर वर्तमान राजस्थान का जयपुर शहर बसा हुआ है। अब ये हमने कालीबंगा सभ्यता तक इसका रिवीजन कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो बाकी की सभ्यताएं बची हुई है उनका भी रिवीजन करेंगे। तो क्लास में आगे तक बने रहें।